आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही सस्ती होती है, लेकिन जो आपको करोड़पति बना सकती है, अमीर बना सकती है, आपकी किस्मत को चमका सकती है। आपको पता ही है कि मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और नित नई ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ जो आपके घर की चीज़ों से ही आपके नसीब को जागृत कर सकती है, किस्मत को चमका सकती है, धनवान बना सकती है। मित्रों, उपाय क्या होता है? बेसिकली आपको रास्ता दिखाते हैं। ये आपके ग्रहों को पावर देते हैं। जो बात उपाय करने से पहले आपको नहीं समझ आ रही थी, उपाय करते ही आपको दिशा दिखने लगती है, रास्ता दिखने लगते हैं। ये चमत्कार ही है कि भगवान ने ज़िंदगी में इंसान को बनाया और कोई समस्याएं लिखी तो रास्ते भी बहुत बताए हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी सोच अच्छी होती है, उसको रास्ते दिखते हैं। लेकिन जो आदमी अपने अड़ियलपने में रहता है, अपने घमंड में रहता है, अहंकार में रहता है, भगवान भी चाहते हैं कि वो कोई उपाय ना करे और इसीलिए उनका दिमाग ऐसा हो जाता है और वो ज्योतिषियों की बुराई करते हैं, उपायों की निंदा करते हैं और अपने लॉजिक ढूंढते हैं। खैर, हमारा काम है जानकारी देना। जिसको चाहे ये फलीभूत हो सकती है, बस उसकी खुद की श्रद्धा इसमें होनी ज़रूरी है। तो मित्रों, ये है मैदा। जी हाँ, मैदा। आपको पता है मैदा से भी किस्मत चमक सकती है। जहाँ गेहूँ मंगल और सूर्य को दर्शाता है, वहीं मैदा शुक्र ग्रह का प्रतीक है। जिनका शुक्र केतु के साथ में है या राहु के साथ में है या किसी अन्य पाप ग्रह के साथ में है, उनको एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। उनको क्या करना है, ऐसी मैदा लेनी जिसमें कि लटें पड़ जाती हैं ना, वो वाली मैदा। लटें पड़ जाती हैं, वो मैदा वैसे भी आप फेंकोगे, तो उस मैदा को 7 मुट्ठी ले लो और वो 7 मुट्ठी जो मैदा है ऐसी जगह पर डालकर आ जाओ जहाँ पर पिग रहते हैं। ये काम आपको बहुत ही डिस्टेंसिंग रखते हुए करना है, सावधानीपूर्वक रखना है और बिल्कुल डायरेक्टली पिग के आगे डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पता कर लो कि वहाँ पर पिग रहते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो ये ग्रह है ये शांत होगा और शुक्र आपको फ़ायदा देने लगेगा। इसके अलावा अच्छी मैदा लीजिए, जो साफ़ सुथरी अच्छी मैदा है, नई मैदा खरीद के लाइए और उस मैदा की रोटी बनाइए। उस मैदा की रोटी पर 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी बूरा, इसको आपको रख लेना है और इसके बाद इसको ऐसी जगह पर रख कर आओ जहाँ पर सफ़ेद कबूतर रहते हैं। सफ़ेद कबूतर को डालना नहीं है, लेकिन जहाँ सफ़ेद कबूतर रहते हों उस घर के आसपास इसको आप रख कर आ जाइए। रोटी को कोई भी जीव खा लेगा जिसको खाना होगा, बस आपको तो रख के आना है। किसी का पैर ना पड़े, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई और चीज़ नहीं समझ में आती तो ये चीज़ें आप चौराहे पे भी रख सकते हैं, घर आकर स्नान कर लीजिए। इसके अलावा आप मैदा लीजिए, मैदा को सान लीजिए, उसके बाद छोटी छोटी उसकी रोटियां बनाइए और उस रोटी पर अपनी मनोकामना लिखिए। उसके बाद उसको वापस रोल करके गोली बना लीजिए और ऐसी गोलियों को आप जल प्रवाहित कर दीजिए। आपका यकीन नहीं मानेंगे, आपका भाग्य चमकने लग जाएगा। इसके बाद अलावा आप एक कागज़ लीजिए और उस कागज़ पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। उस शत्रु का नाम आपको बूरे के पानी से लिखना है और उसको फिर आप मैदा का आटा गूँथ कर उसके अंदर उस कागज़ को रख के और उसको बंद कर दीजिए। ऐसे जो ये गोलियां हैं, इनको आपको किसी नीम के पेड़ के नीचे रख कर आ जाना है। 7 गोलियां बनाइए। ऐसा करने से शत्रु के मन में दया का भाव होगा और वो आपसे नफ़रत की बजाय प्यार करने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ धन प्रदायक टोटका। आपको शुक्रवार के दिन मैदा की मठरी बनानी है और उसको आपको चाशनी में चढ़ा लेना है। चाशनी चढ़ाने के बाद उसको माँ लक्ष्मी के आगे रख कर भोग लगाना है। साथ में खीर भी रख दीजिए बनाकर। और इसके बाद जो कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनको एक कन्या को 7-7 मठरी दीजिए। 7-7 मठरी और 1 कटोरी खीर, एक दोने में रख के दे सकते हो। और ये कम से कम आप कन्याओं को बांटो। जितना बांटोगे ना, आपको उतना ही आपकी उन्नति और आपके घर में पैसा आने लगेगा। इसके अलावा आप मैदा के जो खुरमे होते हैं, शक्करपारे नमकीन वाले, इनको बनाकर और इनको शनिवार के दिन किसी अपाहिज व्यक्ति को कम से कम आधा 1 किलो, ये आपको अपने हाथ से ही बनानी है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। महीने में एक बार कर लो आप। आपके जो पाप ग्रह हैं जो आपको बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी निश्चित रूप से शांति होगी। और ये तलकर शनिवार के दिन ही तलना है और उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से घर में धन का अभाव,
दूर होगा, जो रोग फैल रहे हैं घर में, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेगी।